तो आप क्या करोगे भाई साहब, आप एक और कमांड लिखोगे डॉकर सिस्टम प्रून। सर ये किस चीज के लिए? ठीक है, ये सब चीजें अगर स्पेस कंज्यूम कर रहा हुआ तो बिल्ड कैश हटाने के लिए, लोकल वॉल्यूम्स हटाने के लिए। भैया जब डॉकर चलता है ना तो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और रैम कंज्यूम करता है। जो आपका कंटेनर ऑन होता है वो रैम के अंदर ऑन होता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है तो वो रैम में रन नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है तो हार्ड ड्राइव में सेव रहता है। लेकिन जब आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो तो फिर उसको आपने वहां रखा क्यों हुआ है, उसको डिलीट करो। ठीक है, जैसे अभी सेक्शन बी में डॉकर सिस्टम प्रून -a। ठीक है, डॉकर सिस्टम प्रून, डॉकर सिस्टम प्रून -a। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये हाइफन ए बड़ी डेंजरस चीज है भैया। अगर आपने गलती से यहाँ हाइफन ए लगा दिया तो ये क्या करेगा, सब कुछ उड़ा देगा। बिल्ड कैश पूरी डिलीट, लोकल वॉल्यूम पूरी डिलीट, कंटेनर सारे डिलीट, इमेजेस सब कुछ डिलीट। ए का मतलब ऑल, सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव चीज रिमूव करना चाहते हो तो फिर प्रून के आगे आपको वो चीज टाइप देना पड़ेगा। जैसे कि 10th कमांड इसी का वेरिएशन है, डॉकर सिस्टम प्रून, और आगे आप इमेजेस दे सकते हो या कंटेनर दे सकते हो। ठीक है, जैसे अभी देखिए, जैसे ही मैं कमांड रन करूंगा, खैर मेरे केस में तो खास फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपके केस में भी नहीं पड़ेगा, बट जैसे ही मैं कमांड रन करूंगा देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है वार्निंग, दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स, ऑल नेटवर्क्स यूज्ड बाय एटलीस्ट वन कंटेनर, ऑल इमेजेस विदाउट एटलीस्ट वन कंटेनर, ऑल बिल्ड कैश, सब कुछ उड़ा देगा। ठीक है, लेकिन मेरे केस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर मैं यस भी कर दूं, क्योंकि पहले से ही सब उड़ा हुआ है भाई, तो क्या ये हटाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव चीज हटाना चाहते हो तो फिर प्रून के आगे आपको वो लिखना पड़ेगा। तो डॉकर सिस्टम प्रून, ठीक है, और आगे आपको लिखना पड़ेगा इमेजेस। ठीक है, सॉरी गाइस, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए डॉकर सिस्टम प्रून और इसके आगे आप हेल्प लिख दीजिए। ठीक है, वो दिखा देगा कि इसके आगे क्या क्या लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो जैसे बेसिकली सेलेक्टिव चीजें अगर आपको करनी है तो फिल्टर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिल्टर देना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज को फोर्सफुली रिमूव करना चाहते हो, वो रिमूव हो ही नहीं रही है, लेकिन जबरदस्ती करना चाहते हो तो F फ्लैग आपको लगाना पड़ेगा। और अगर किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिमूव करना चाहते हो, वॉल्यूम मतलब क्या, हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये मेरी हार्ड ड्राइव उड़ा देगा। अरे भैया आपकी हार्ड ड्राइव नहीं उड़ाएगा ये। ठीक है, कंटेनर, मैंने आपसे क्या बोला, कंटेनर इज अ लिनक्स इंस्टॉलेशन। अब वो लिनक्स इंस्टॉलेशन कहीं ना कहीं आपके हार्ड ड्राइव में ही चल रहा होगा, तो आपका कंटेनर आप ही की हार्ड ड्राइव का कुछ हिस्सा एज अ अपनी पर्सनल हार्ड ड्राइव यूज करता है, तो उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो उड़ा देगा ये बेसिकली। दैट्स द होल थिंग। ठीक है, चलिए, तो ये अभी हमने 10 कमांड पढ़ ली है, अभी और ऐसे कमांड आएंगे, अभी मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक काम और करते हैं, हम एक कंटेनर चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम एक कंटेनर चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कंटेनर चलाने के लिए इमेज चाहिए। मैंने अभी आपको बताया क्या प्रोसेस होता है, पहले डॉकर फाइल चाहिए, डॉकर फाइल से इमेज चाहिए, इमेज बनाएंगे हम कमांड लिख करके, और फिर इमेज से कंटेनर चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बनी बनाई इमेज कहीं से उठा सकते हो। यू कैन डू द सेम थिंग, बनी बनाई इमेज उठा सकते हो आप। ठीक है, जैसे किसी दूसरे का कोड आप कहां से लेते हो, गिटहब से लेते हो। ठीक है, वैसे किसी दूसरे की बनी बनाई इमेज भी आप कहां से उठा सकते हो, डॉकर हब। जैसे गिटहब है वैसे डॉकर हब है, डॉकर हब भी बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे गिटहब है वैसे डॉकर वालों ने भी अपना गिटहब जैसा कुछ बना रखा है, तो उसको डॉकर हब बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड डॉकर हब। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये भाई साहब, अपना कोड लिखा, मैंने गिटहब पे अपना एक अकाउंट बना रखा है, मैंने उस कोड को उस अकाउंट पे क्या किया, पुश कर दिया, वहां पे भेज दिया उसको मैंने। वैसा ही कुछ काम मैं डॉकर हब के साथ भी कर सकता हूँ, कि मैं डॉकर हब पे अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ और मैं उस पर अपनी एक इमेज बना करके पुश कर देता हूँ, और फिर मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ किसी के भी साथ कि लो भैया ये मेरी इमेज है, आप अपने कंप्यूटर पे क्लोन कर लो उसको, मतलब पुल कर लो उसको। ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर हब है क्या चीज। तो यहाँ पे मैं आपको डॉकर हब
कुछ मत करिए, गूगल करिए बस आप, ठीक है। ओके, डॉकर हब को क्या बोला जाता है? इमेज रजिस्ट्री, ठीक है। डॉकर हब को इमेज रजिस्ट्री बोलते हैं। कंटेनर इमेज रजिस्ट्री कह सकते हो, इमेज रजिस्ट्री कह सकते हो, कंटेनर रजिस्ट्री कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डॉकर हब को आप क्या कहना चाहते हो। ये बनाया किसने है डॉकर हब? ये डॉकर वालों ने ही बना रखा है। जैसे गिट वालों ने अपना गिटहब बना के रखा हुआ है, वैसे डॉकर वालों ने अपना डॉकर हब बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे आप मुफ्त में अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे गिटहब पे आपका अकाउंट बन जाता है, वैसे डॉकर हब पे भी आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो इस पे आप अपनी इमेजेस पुश कर सकते हो, ठीक है। इस पे कोड नहीं जाएगा, इस पे इमेजेस जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब, डॉकर हब पे भी अकाउंट बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है डॉकर हब के ऊपर, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इस पे अगर मान लीजिए मुझे कोई इमेज चाहिए, मान लीजिए मुझे एंथ्रोपिक के क्लॉड की इमेज चाहिए, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अगर मैं अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे, मैं इनफैक्ट अभी आंसर कर देता हूँ उसका। मैंने आपसे क्या बोला, आपको जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी ना किसी पेन ड्राइव में पहले डालते हो ना, फिर वहां से इंस्टॉल करते हो। तो जो पेन ड्राइव के अंदर जो चीज पड़ी होती है वो उसकी इमेज होती है, यानी कि जिससे वो इंस्टॉल होगा, जिससे वो चलेगा। तो वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे चलाने के लिए, मतलब उसका कंटेनर चलाने के लिए, आपको पहले उसकी इमेज चाहिए होती है। जब तक आपके पास इमेज नहीं है आप उसका कंटेनर नहीं चला सकते, ठीक है। या फिर खुद की इमेज बनाओ, लेकिन खुद की इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर फाइल लिखनी पड़ेगी, उसके लिए डॉकर इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन नहीं करोगे, दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, ओरेकल, एंथ्रोपिक, जो आपकी अलीबाबा है जिसका मेरे ख्याल से क्वेन या गेमा न्यूरल नेटवर्क है, ओपन एआई, ठीक है। सब लोगों ने डॉकर हब पे अपने अकाउंट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और सब लोग टाइम टू टाइम अपनी इमेजेस डालते रहते हैं इसके ऊपर कि भाई जैसे मान लो मुझे क्लॉड चलाना है अपने कंप्यूटर पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लॉड की इमेज डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। क्लॉड की इमेज डाउनलोड कर दी, जैसे ही मैं उसका कंटेनर चलाऊंगा तो क्या होगा, लिनक्स टर्मिनल ऑन हो जाएगा और उसके अंदर क्लॉड चलने लग जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे उसका कंटेनर चलाना है। जैसे ही कंटेनर चालू करूंगा लिनक्स टर्मिनल ऑन हो जाएगा और उसके अंदर क्लॉड चलने लग जाएगा। कंटेनर का मतलब ही है लिनक्स का एक इंस्टॉलेशन, ठीक है। लेकिन अब उस इंस्टॉलेशन के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, अब अगर वो क्लॉड की इमेज है तो उसमें पहले से क्लॉड पड़ा होगा, उस लिनक्स की इंस्टॉलेशन के अंदर पहले से ही क्लॉड पड़ा होगा, ऐसा समझ लो आप। तो ऐसे हम भी अपने प्रोजेक्ट की एक इमेज बना सकते हैं। कंटेनर जैसे ही चालू हुआ, फास्ट एपीआई चलने लग जाएगी, स्ट्रीमलेट फ्रंट एंड चलने लग जाएगा, आप खोलोगे प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। यानी कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हम बस अपने प्रोजेक्ट की एक इमेज बना के डॉकर हब पे डाल देंगे और फिर हम किसी से भी बोलेंगे बेटा तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट चलाना है ना, डॉकर हब से उठा लो इमेज और डॉकर से रन करा लो उसको, कंटेनर चालू कर लो उसका। ऐसा सीन है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक इमेज क्लोन करने जा रहे हैं। क्लोन मतलब पुल, ठीक है। हम डॉकर हब से एक इमेज पुल करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिटहब से आप कोड कैसे क्लोन करते हो तो क्या लिखते हो, उसके लिए क्या कमांड होती है, हाँ, गिट क्लोन। और आगे क्या लिखते हो, पूरी रेपोजिटरी का यूआरएल आता है, यानी कि http://www.github.com